साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन हब में। आज लेके आए हैं राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वीडियो को पूरा देखें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। सीताबाड़ी का मेला लगता है, सीताबाड़ी का मेला लगता है वो है अपने 12 जिले में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वालर नृत्य राजस्थान किस जनजाति से संबंधित है? जो वालर नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है? तो वो करती है ग्रास्य जनजाति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित है? जो राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद का संबंधित है? तो वो है किशनगढ़ शैली से निहालचंद का संबंध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र जो मुंह से फूंक देकर बजाए जाते हैं उसे सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा है? वो है अपने अलगोजा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ वो बोला जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं। पिछवाई कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पिछवाई कला के लिए वो है नाथद्वारा राजसमंद जगह प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो वो है भरतपुर जिले की नौटंकी प्रसिद्ध लोकनाट्य है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दामना नामक आभूषण पहना जाता है, दामना नामक आभूषण हाथ की अंगुली में पहना जाता है, ये 2 अंगुलियों के साथ में पहना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य जालोर जिले का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कामर जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? देखें तो कामर जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अपने तेरा ताली नृत्य, जो कि रुणेचर रामदेव में ये महिलाएं करती हैं। खिमेल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? खिमेल माता का मंदिर वो सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो यह है बीकानेर शैली की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सटका नामक आभूषण पहना जाता है, सटका नामक आभूषण वो पहना जाता है कमर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कमर में पहने जाने वाले आभूषण कंडोरा, कणकती, करधनी, तागड़ी, सटका, चौथ, ये सारे कमर में पहने जाते हैं आभूषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? यह होता है झालरापाटन झालावाड़ में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित है? लच्छी राम कुचामणी ख्याल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बलदेव पशु मेला कौन से जिले में भरता है? बलदेव पशु मेला नागौर जिले में भरता है, जो मेड़ता सिटी नागौर है वहां पर बलदेव पशु मेला भरता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है? नरहड़ का उर्स उसे कहते हैं जिसे इसका दूसरा नाम है शक्कर पीर। ये इसका उर्स कहाँ आयोजित होता है? तो इसका उर्स लगता है वो अपने झुंझुनू में, और गलियाकोट में आपको पता है पीर फखरुद्दीन की मज़ार स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है वो लगता है करौली जिले में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मिलान करना है, कौन सा मेला कहाँ लगता है? अगला प्रश्न है। तो भर्तहरि का जो मेला है जिसे कनफटेनाथ बोलते हैं वो लगता है अलवर में। बेणेश्वर मेला जिसे आदिवासी कुंभ बोलते हैं वो लगता है डूंगरपुर में। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। और घोटियांबा का मेला लगता है वो है बांसवाड़ा के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है, मतलब देवनारायण जी की फड़ कौन बांचते हैं? देवनारायण की फड़ बांचने वाले वो हैं गुज्जर भोपो द्वारा देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं?
राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं वो है मोनोत नेणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पाथल और पीतल कृति के लेखक हैं, मतलब पाथल और पीतल किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है अपने कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आते हैं, मतलब विदेशी जो पर्यटक हैं वो सर्वाधिक किस जिले में आते हैं, वो आते हैं अपने जयपुर जिले में। और स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं वो अजमेर जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र से में प्रचलित है, मतलब खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है, वो बोली जाती है टोंक और भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तिमनगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तिमनगढ़ दुर्ग राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी को धन्यवाद।